अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आपको एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और आपकी इच्छा है कि आपके घर में भी एक पुत्र हो जाए। आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर ली है और अभी तक आपको अगर मातृत्व का सुख नहीं मिला है, आपकी शादी को 5 या 10 या उससे भी अधिक साल हो गए हैं और आपको लगातार कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो ऐसे में सावन का महीना विशेष ही शुभकारी माना जाता है। सावन का महीना जो कि बहुत ही पवित्र महीना है, भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, तो ऐसे में सावन के सोमवार के दिन आप एक सरल सा उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, यह जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, इसको सिर्फ वो स्त्री ही कर सकती है जिसको संतान प्राप्ति की कामना है। स्त्री को स्वयं यह उपाय करना होगा। इसके लिए जो पति है वो उपाय को नहीं कर सकता है, ना ही कोई और व्यक्ति स्त्री के नाम से उपाय कर सकता है। महिला को स्वयं जाकर इस उपाय को पूर्ण करना होगा, लेकिन इस उपाय को करने से आपको 3 महीने के अंदर ही आपका गर्भधारण हो जाएगा और निश्चित ही आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगेंगी, आपके भी वंश की वृद्धि होगी। अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तब भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए। सावन के सोमवार का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है और जैसे कि 2 सावन के सोमवार अभी निकल चुके हैं और 3 सोमवार बाकी हैं, तो जो 3 सोमवार हैं, आप तीनों सोमवार में से किसी भी सोमवार के दिन से इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को करने का 10 दिन का विधान है, यानी कि आप जब एक सोमवार करेंगे तो सेम उसी तरीके से आपको 10 सोमवार और करना होगा। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो जरूर दूर हो जाएगी। अगर आपका गर्भधारण होता है लेकिन 2 से 3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरीके की अगर कई परेशानियों का आप सामना कर रही हैं तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से आपका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, ना ही आपका ज़्यादा खर्चा होगा। इस उपाय को करने से ईश्वर का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा, तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को हर उस महिला को करना चाहिए जिसको संतान प्राप्ति की कामना है, क्योंकि संतान प्राप्ति का सुख हर महिला चाहती है और जिसको भी बच्चे नहीं होते हैं, समाज में, परिवार में उसको कई तरीके की बातें सुनना पड़ती हैं, तो ऐसे में उसका दुख सिर्फ वही महिला जान सकती है। तो मैं ये वीडियो उन महिलाओं के लिए लेकर आई हूँ जो सच में चाहती हैं कि उनके घर की वंश की वृद्धि हो, या फिर जिनके घर में पहले से लड़कियाँ हैं, अगर वो चाहती हैं कि बहनों को एक भाई मिल जाए और परिवार उनका पूरा हो जाए, तो उनको भी इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। किस तरीके से इस उपाय को करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, यह जो आपको उपाय करना है वो आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। जैसे कि कल सावन का 3रा सोमवार है तो आप कल कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप तक देर में पहुंचती है तो आप दूसरे या आप 5वें या चौथे सोमवार के दिन से भी इस उपाय को उठा सकते हैं। इनकेस अगर सावन के महीने के बाद में आप तक यह वीडियो पहुँचे तो आप किसी भी सोमवार के दिन से भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप उपाय करेंगे तो अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत लाइएगा, पॉजिटिव होकर उपाय कीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, पूरे पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता जरूर मिलती है। तो सोमवार के दिन जब आप उपाय करेंगे, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी ही उठना होगा। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। सावन का महीना चल रहा है, अगर आप हरे कलर के कपड़े पहनकर उपाय करते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा।
तो आप सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल में एक देसी घी का दीपक जलाएं। अपने कुल देवता से, अपने इष्ट देवता से या जो भी देवता में आपका विश्वास हो उनसे आप विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें और जो भी हमारे ऊपर ग्रह दोष हो वो अति शीघ्र समाप्त हो जाए और हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगे। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने मंदिर में जो पूजा स्थल होगा वहाँ की देवी देवता को मनाना है। उसके बाद में आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आपको लेना है 5 सफ़ेद फूल। 5 आप सफ़ेद फूल लेंगे। सफ़ेद फूल में आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद में आपको लेना है 5 दूर्वा। जो आप दूर्वा लेंगे वो आप ऐसी दूर्वा लेंगे जैसे कि एक डंठल होता है और उसमें जो दूर्वा की पत्तियां निकली हुई होती हैं। तो एक ऐसा दूर्वा आपको लेनी है कि जिसमें या तो 3 पत्तियां निकली हो, 5 पत्तियां निकली हो, यानी कि विषम संख्या में पत्तियां निकली हो। ऐसी 5 दूर्वा आपको लेना है। इसके साथ ही आप लेंगे 5 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे तो वो कहीं से भी कटी-पिटी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो आप 5 बेलपत्र लेंगे जैसे कि 3 पत्तों वाली एक बेलपत्र मानी जाती है, तो इस तरीके से आप 5 बेलपत्र ले लीजिए। और आपको लेना है पीले कलर का चंदन। पीले कलर का आप चंदन ले सकते हैं, आप जो पाउडर फॉर्म में चंदन आता है आप उसको भी ले सकते हैं। और आपको लेना है 5 लोटा जल। अब आप जो 5 लोटा जल लेंगे तो इसके लिए आपको 5 लोटा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बाल्टी में जल भर सकते हैं और एक लोटे से ही आप 5 लोटा जल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये चीज़ें लेकर और आपको यह सब सामग्री लेकर जाना है शिवालय में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आप पहुँच जाइए। दिन भर में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह करना चाहें तो सुबह कर लीजिए, शाम को करना चाहें तो आप शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि यह जो हम उपाय कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं भोलेनाथ के लिए। और भोलेनाथ की जो पूजा होती है, जो शिवलिंग की पूजा होती है, उसका कोई समय नहीं है, वो दिन भर आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा 24 घंटे कभी भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप शिव मंदिर में जाएंगे, ये सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर। सबसे पहले जब आप मंदिर में पहुंच जाएं तो आपको थोड़ी देर मंदिर में बैठना है और आपको भोलेनाथ से विनम्र भाव से पूरे सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि जिस तरीके से सबकी गोदी आपने भरी है, मेरी भी गोदी भर दीजिए और मेरे घर में भी बच्ची हो जाए, मुझे भी मातृत्व का सुख मिले। इस तरीके से पुत्र प्राप्ति की अगर आपकी कामना है तो वो आपको बोलना है और आपको सच्चे मन से भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपने पुत्र प्राप्ति के लिए विनती करनी है। उसके बाद में आप जो 1 लोटा जो आप जल लेकर आए थे बाल्टी में, आपको जल अपने घर से ही लेकर आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप और 1 लोटे में आपको जल भरकर सबसे पहले भोलेनाथ को चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना है, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप धीमी धार में जल चढ़ाते जाइए। उसके बाद में जो आप दूर्वा लेकर आए थे वो आप चढ़ा दीजिए। मतलब एक बार में आपको 1 ही दूर्वा चढ़ानी है, 1 आपको सफ़ेद फूल चढ़ाना है और 1 आपको बेलपत्र चढ़ानी है। बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे सबसे पहले आप तीनों पत्तियों पर पीले कलर का चंदन लगा लेंगे। उसके बाद आप सीधी साइड से बेलपत्र जो है भोलेनाथ को चढ़ाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। उसके बाद में आप भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर आप देसी घी का दीपक अपने घर से लेकर आए थे तो आप दीपक भी प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद में पुनः आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, आपको दोबारा से 1 फूल रखना है और आपको दूर्वा रखनी है और आपको बेलपत्र रखनी है चंदन लगाकर और पुनः आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। इस तरीके से आपको 5 बार जल चढ़ाना है और 5 बार आपको जो चीज़ें आप लेकर आए थे भोलेनाथ पर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। तुमरुका जी का नाम लेकर आप अगर ये चीज़ें चढ़ाते हैं 5 बार आपको चढ़ाना है और आपको मनीमन संतान प्राप्ति की कामना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाइए। ऐसा करने से आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। जिस सोमवार से आप उपाय करना शुरू करेंगे अगले सभी सोमवार को आपको मतलब 10 दिन तक इसी तरीके 10 सोमवार आपको यह उपाय कंटिन्यू रखना है। आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर ही आपका गर्भ धारण हो जाता है। यह उपाय हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है और इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है। शिव पुराण में निहित है यह उपाय, तो आप इस उपाय को जरूर करें, पूरी विधि विधान से करें, नियम के साथ करें। अगर बीच में
आपका 5 दिन का गैप हो जाता है, आपकी अशुद्धि आती है, तो वो 5 दिन आप छोड़ दें और अगले सोमवार से आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरीके से 10 सोमवार आपको पूरे करने होंगे। निश्चित ही आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, वंश की वृद्धि होगी। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन आपको इसको नियम के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है और भोलेनाथ सावन के महीने में आपकी विनती जरूर सुनेंगे। आपके घर में जरूर वंश की वृद्धि होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।